देखिए, बिजनेस क्या है। अब कोई भी नया कैंडिडेट आता है मार्केटिंग के लिए, तो उनको जानने की ज़रूरत क्या है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस क्या है, ऑर्डर। देखिए, बिजनेस क्या है कि एक ट्रांजेक्शन है, बायर और सप्लायर के बीच के ट्रांजेक्शन को ही बिजनेस बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप सप्लायर हो, सेलर हो, तो आपको बायर की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्या सेल करना चाहते हो वो आपको दिखना चाहिए सामने। तो इसके लिए दोनों को आप जानने के लिए, जैसे बाहर कैसे जानेगा कि आप सप्लायर हो, उसके लिए आपको शो करना पड़ता है। शो करने का मतलब कि आप जो सेल करने वाले हो, आप कैसे दिखोगे। आप या तो गली गली जाकर दिखाना पड़ेगा, या कंपनी कंपनी जाकर के स्टेट स्टेट। तो ऐसा आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग है तो आपको क्या करना होगा, आपका खुद का एडवर्टाइजिंग करना होगा। तो एडवर्टाइजिंग का कितने जरिया है आपको, एक तो खुद का वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है, खुद का वेबसाइट होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका खुद का वेबसाइट के साथ इंडिया मार्ट पर आप रजिस्टर्ड करा लीजिए, ट्रेड इंडिया पर करा लीजिए, एक्सपोर्टर इंडिया पर करा लीजिए, जस्ट डायल पर करा लीजिए। ये 5-6 जो है आपको आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहेगा। अब कोई प्रोडक्ट कोई सर्च करना चाहेगा, खरीदना चाहेगा, कुछ लेना चाहेगा, तो कहाँ पे जाके सर्च करता है, गूगल पे जाके सर्च करेगा कि हमको ये सो आइटम चाहिए। जब गूगल पर सर्च करेगा तो जो सामने दिखेगा उसको ही कॉल करेगा। अब जब कॉल करेगा तो वही आपको जब कॉल करेगा, पूछताछ करेगा, तो किस तरह से पूछताछ करेगा, ये तो कॉल के थ्रू करेगा। तो आपका कॉल होना चाहिए। दूसरा, आपका ईमेल आईडी रहना चाहिए, मेल के थ्रू आपको इंक्वायरी आएगी, पूछताछ आएगी। तो बायर का भी और सप्लाई का दोनों के पास मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जैसे आपके पास जो इंक्वायरी आती है, पूछताछ, उसको इंक्वायरी बोलते हैं। तो जैसे आप अब आपका जो स्टेज आता है सेकंड, जो फर्स्ट आपका इंक्वायरी आ गया, तो आपको करना क्या होगा, कस्टमर से आपको डिटेल लेना होता है कि प्रोडक्ट डिटेल क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और कितने दिनों में चाहिए। और ये सारे डिटेल लेने के बाद आपको कोटेशन देना होता है। कोटेशन देने के बाद आपके उसमें पेमेंट टर्म्स डालना होता है। अगर जो मटेरियल रेडी है तो इमीडिएटली डाल सकते हो, जो नहीं रेडी है, जो लॉन्ग टाइम लेने वाला, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी के ऊपर आपको शेड्यूल टाइम डालना पड़ेगा डिलीवरी। उसमें सारी चीज़ आपको लेना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कौन से ट्रांसपोर्ट से भेजना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट से आपके पास है। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपका कोटेशन भेज दिया और वो कोटेशन जो है कन्वर्ट हो गया परचेज ऑर्डर में। तो परचेज ऑर्डर में आपको क्या क्या चीज़ लेना होता है, जैसे कस्टमर का जीएसटी नंबर मांग लीजिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, बिलिंग एड्रेस होना चाहिए जीएसटी के साथ, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और डिलीवरी एड्रेस में भी आपका विथ पिन कोड होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो आता है, दोनों को एक दूसरे का मटेरियल को ले और पहुंचाने के लिए ट्रांजिस्ट बोलते हैं, उस पर आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कस्टमर बाय और सप्लायर के बीच में दोनों का प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके लिए अच्छा है, उसी ट्रांसपोर्ट पे बुक करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने बिलिंग कोटेशन आ गया, परचेज ऑर्डर आ गया। अब परचेज ऑर्डर के बाद जो आपको पेमेंट लेना होता है, तो पहले आपको परफॉर्मा इनवॉइस भेजना पड़ता है। उसमें सारी चीज़ दिखा रहता है, और उसमें कुछ मिस्टेक होने का कुछ चांसेस है, तो बार तुरंत इंटीमेट करता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको चेंज करो। और उसके साथ आपको पेमेंट लेना होता है 100%, 50% या 25%। इसके बाद अगर 100% पेमेंट लेना तो सेम डे में आपको मटेरियल डिस्पैच करना होगा। 25% लॉन्ग ड्यूरेशन, 50% बोलो तो 7 डेज 15 डेज में आपको डिस्पैच करना होगा। ये हो गया डिस्पैच। इसके बाद
इसके बाद आपको पर मंथ आपको 10th को आपको फाइलिंग करना होता है, 20 को जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है, और ईयरली जो है आपको इनकम टैक्स भरना होता है। यही तो बिजनेस है, और ये बेसिक नॉलेज हर एक मार्केटिंग वाले को होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।